नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 26वां पार्ट है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा लाइट का सोर्स छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे एक मोमबत्ती की लाइट, एक जुगनू के चमकने की लाइट, टॉर्च की लाइट, गाड़ी के हेडलाइट की लाइट तथा हमारे सूरज की लाइट। उसी तरह आकाश में चमकने वाली बिजली की लाइट। दोस्तों, आप सोचिए, इस हर एक सोर्स के पीछे उस लाइट का एक नाम है, एक विशेषण है। उस हर एक सोर्स के लाइट की अगर हम मन में कल्पना भी करते हैं तो हम देखेंगे कि उस लाइट की एक इमेज हमारे सामने खड़ी होगी। उसकी एक रेंज हमें दिखाई देगी। तो इस नज़रिए से सोचने पर हमें लाइट की बहुत सारी क्वालिटीज दिखेगी। तो दोस्तों, अब हम हमारे यूनिवर्स में जो मूल रूप से लाइट का निर्माण कर रहे हैं, उन सूरज में यानी कि स्टार्स में कितनी वैरायटी है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने हमारा सूरज है, जिसकी लाइट का हम अनुभव करते आए हैं। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि कहते हैं कि उसके अंदर हमारे पृथ्वी जितनी बड़ी 3 लाख पृथ्वियाँ समा जाएगी। आज की तारीख में हमारा सूरज उसकी फुल जवानी में है, फिर भी उसकी लाइट हमारे प्लूटो तक पहुंचते पहुंचते काफी डीम हो जाती है। प्लूटो पर हमारे सूरज की लाइट हमारे पृथ्वी पर पूर्णिमा के दिन हमारे चंद्रमा की जितनी लाइट गिरती है, उससे भी थोड़ी कम लाइट पहुंचती है। प्लूटो पर से हमारा सूरज हमारे वीनस यानी शुक्र ग्रह से थोड़ा बड़ा और उतना ही चमकीला दिखता है। और प्लूटो तो सूरज से सिर्फ 6 लाइट घंटे यानी लगभग 600 करोड़ किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है। प्लूटो तक सूरज की लाइट ही इतनी कम पहुंचती है, तो सूरज की हीट एनर्जी तो ना के बराबर पहुंचती है। तो सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर सूरज का ये हाल है। हमारा सोलर सिस्टम ओर्ट क्लाउड से भी आगे तक है, ऐसा मान ले, यानी कि लगभग 1 लाइट ईयर तक है, ऐसा मान ले, तो वहाँ तक हमारे सूरज की लाइट ना के बराबर पहुँचती है। वैसे तो अगर देखने जाए तो हमारा सूरज हमारे पड़ोसी स्टार अल्फा सेंटोरी के किसी प्लैनेट पर से भी दिखता है, जो हमसे लगभग 4.5 लाइट ईयर की दूरी पर है, लेकिन वहाँ से वो बड़ी मुश्किल से एक छोटे टिमटिमाते तारे जितना दिखता है। लेकिन हमने इसके पहले ही ये कहा है कि चीज़ों को देखने के बारे में विज्ञान एक भ्रम में है। इसलिए हम सूरज को 4 लाइट ईयर दूरी से भी देख सकते हैं या 50-100 लाइट ईयर दूरी से दूरबीन से देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सूरज की लाइट
4 लाइट ईयर दूर तक पहुंचती है, वो तो 1 लाइट ईयर के डिस्टेंस तक ही खत्म होती है। दोस्तों, हमने लाइट को समझने के लिए हमारे सूरज का तथा हमारे सोलर सिस्टम का उदाहरण इसलिए लिया है कि हमारे अनेक यानों ने हमारे सोलर सिस्टम में प्रत्यक्ष रूप में जाकर उसकी तस्वीरें ली है। हमारा वाइजर यान प्लूटो से भी आगे काइपर बेल्ट को पार कर गया है। उसने उतनी दूरी से हमारे सूरज को देखा है, उसकी तस्वीरें ली है। उसके आधार पर हम ये सब हमारे सूरज के बारे में कह रहे हैं। इस सारे विश्लेषण से हमें इस बात को समझना है कि लाइट की स्पीड भले ही सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होगी, लेकिन हर एक लाइट सोर्स की अपनी एक रेंज होती है। दोस्तों, अब हम हमारे सूरज से भी बड़े बड़े स्टार्स के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्स में हमारे सूरज से 10 गुना, 100 गुना तथा 1000 गुना भी बड़े कई स्टार हैं। अभी तक खोजा गया UY स्कूटी नाम का तारा हमारे सूरज से हजारों गुना बड़ा है। कहते हैं उसमें हमारे सूरज जितने 2-3 लाख सूरज समा जाएंगे। हमारे यूनिवर्स में के लाखों सूरज की लाइट की ब्राइटनेस हमारे सूरज से सैकड़ों गुना ज़्यादा है, यानी कि वो हमारे सूरज से सैकड़ों गुना ज़्यादा चमकीले हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे स्टार्स की लाइट हमारे सूरज से 100 गुना ज़्यादा एरिया वाले स्पेस में फैलती होगी। मतलब कि उनकी लाइट की रेंज हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जितना बड़ा तथा जितना पावरफुल स्टार होगा, उतना ही ज़्यादा उसका प्रकाश होगा और उस प्रकाश की उतनी ही लंबी रेंज होगी। हो सकता है उसके लाइट की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो ये हो गई स्टार्स के लाइट की बात। लेकिन ऐसे ही बड़े बड़े स्टार्स अपना ईंधन खत्म होने के बाद अपने ही कोर में ग्रेविटी के कारण से कोलैप्स हो जाते हैं और अंत में फट जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका करते हैं। उस धमाके से इतनी एनर्जी निकलती है और उसके साथ इतना प्रकाश निकलता है, जितना प्रकाश और एनर्जी हमारे सूरज जैसे करोड़ों सूरज एक साथ में मिलकर भी नहीं निकाल सकते। वो प्रकाश पूरी गैलेक्सी को कुछ देर के लिए प्रकाशमान करता है और उससे भी ज़्यादा बड़ा कोई स्टार उससे भी हजारों गुना बड़ा धमाका करता है, जिसे हाइपरनोवा कहते हैं। वो तो इतनी एनर्जी और लाइट कुछ पलों में रिलीज करता है, जितनी हमारा सूरज अपनी अरबों सालों की पूरी जिंदगी में नहीं निर्माण करता है। तो ऐसे सुपरनोवा, हाइपरनोवा धमाकों में से जो लाइट निकलती है, जिसकी चमक या ब्राइटनेस हमारे सूरज की लाइट से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है, उस लाइट की रेंज हजारों लाइट ईयर तक होगी।
तो ऐसे अति पावरफुल लाइट सोर्स से निकली हुई लाइट की स्पीड हमारे सूरज के लाइट के स्पीड जितनी ही होगी। मोमबत्ती के लाइट की स्पीड, गाड़ी के हेडलाइट की स्पीड, आकाश में चमकने वाली बिजली की लाइट की स्पीड तथा हमारे सूरज के लाइट की स्पीड एक जैसी ही होगी। और उसके आगे हमारे सूरज के लाइट की स्पीड सूरज से हजारों गुना बड़े स्टार्स के लाइट की स्पीड, हमारे चंद्रमा के लाइट की स्पीड तथा सुपरनोवा, हाइपरनोवा जैसे कुछ ही पल में निकलने वाले सुपर सुपर ब्राइटनेस वाले लाइट की स्पीड, यानी कि मोमबत्ती से लेकर हाइपरनोवा तक सभी सोर्स से निकलने वाली लाइट की स्पीड एक ही होगी या हो सकता है कम ज़्यादा होगी। आप ही सोचिए, क्या इस नज़रिए से लाइट को नहीं देखना चाहिए? तो दोस्तों, विज्ञान कहता है, आइंस्टाइन कहते हैं, स्पेस में वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी बदल नहीं सकती। उस लाइट के रास्ते में जब कोई बहुत बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट जिसने स्पेस टाइम को बहुत ज़्यादा कर्व किया हुआ हो, उस कर्व में से लाइट को अगर गुजरना पड़ता हो तो उस लाइट के मार्ग का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए उस लाइट को सीधे मार्ग की तुलना में ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि एक तरह से लाइट की स्पीड ही कम होगी। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर समय ही धीमा गुजरता है ताकि लाइट की स्पीड कम होने ना पाए। यानी कि लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एक फंडामेंटल रूल है। तो इस पर हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा है तो हमारे सूरज से जो इतनी तेजस्वी लाइट निकलती है वो तो स्पेस के वैक्यूम में ही ट्रैवल करती है, तो वो हजारों लाखों लाइट ईयर की दूरी वैसे ही तय कर सकती है। तो फिर हम देखते हैं वो हमारे मंगल से लेकर प्लूटो तक प्लैनेट दर प्लैनेट धीमी क्यों पड़ जाती है। वो डीम यानी मंद मंद क्यों पड़ती है। यूनिवर्सल कांस्टेंट के हिसाब से हमारे सूरज की लाइट में का एक किरण भी नहीं कम होना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है। ये तो विज्ञान ही किसी अलग परिप्रेक्ष्य में कहता है। वो हमारे सोलर सिस्टम में के सभी प्लैनेट्स तक पहुंचने वाली सूरज की लाइट के ब्राइटनेस की परसेंटेज ही बता देता है, जो प्लूटो तक या ओर्ट क्लाउड तक कैसे डिस्टेंस के अनुपात में कम होती जाती है। इसका मतलब साफ है कि लाइट की स्पीड भले ही एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर हो, वो वैक्यूम में भी लगातार बनी हुई नहीं रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में भी हम लाइट को और अलग नज़रिए से समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करना,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।